आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बन रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जितना अधिक सहयोग उतनी ही बेहतरीन परिणाम आप सभी लोगों को प्राप्त होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे। चलिए आते हैं मुद्दे पर। ई अध्याचन के चक्कर में फंसी हजारों शिक्षक भर्तियां, ठीक है ना। तो ई अध्याचन क्योंकि अभी तक इनका पोर्टल ही नहीं संशोधित हुआ है, जो माध्यमिक का पोर्टल, क्योंकि अलग अलग पोर्टल नहीं बनता है। माध्यमिक का पोर्टल बनाने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, उस पर टीजीटी के भी रिक्तियाँ आएंगी, पीजीटी के भी, एलटी और जीआईसी के भी। ठीक, हर बार तारीखें बढ़ाई गई हैं, हर बार जो है समयावधि बढ़ाई गई है। और अभी 1 तारीख से अध्याचन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन नहीं हो पाया। अभी सोमवार से ही बोले थे कि हम अध्याचन भेजना शुरू करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि ई अध्याचन वाला जो मैटर है वो फंसा हुआ है। अभी तक पोर्टल संशोधित ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। एनआईसी को पत्र लिखा गया था माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कि पोर्टल जल्द से जल्द संशोधित कर दिया जाए। अब वो पोर्टल संशोधित होगा, अब देखते हैं आजकल में होता है कि कब होता है और उसके बाद ही अध्याचन आने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जब अध्याचन आएंगे तो विज्ञापन आप लोगों का जारी होगा। और इसी में आपकी एलटी और जीआईसी भी लटक गई है। लेकिन इसमें एक सुखद न्यूज़ ये भी आ रही है कि पोर्टल को लेकर के माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने यथा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग था उसका पोर्टल जो है वो संशोधित हो गया, ठीक है ना। उसमें 2 दिन भी नहीं लगे, क्या 2 घंटे भी नहीं लगे, वो संशोधित हो गया। और उस पर जो जीडीसी के जो अध्याचन थे, ठीक है ना, वो भेज दिए गए हैं। जीडीसी के अध्याचन प्रस्तुत कर दिए गए हैं और अब इस पर जो नियमावली को मंजूरी मिली थी, मतलब जीडीसी का जो रास्ता था वो क्लियर हो गया है। ठीक, बाकी बचा आपका ये एलटी ग्रेड, जीआईसी और टीजीटी पीजीटी। इसकी भी जो कार्यप्रणाली है थोड़ा सा सुस्त जरूर चल रही है, लेकिन आज से जो है वो रफ्तार पकड़ने वाली है। और चूंकि अब बाउंडेशन भी हट गया है, ठीक है ना, लोग आना जाना शुरू हो गए, गाड़ियों का आवागमन शुरू हो गया है, तो अब इसमें विद्यार्थियों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तीव्र गति से काम होंगे, ठीक है ना। अभी बहुत सारे मैटर हैं हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भी, उनका भी क्लियरेंस कराना है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए कि सेंटरों का क्या आदान प्रदान चल रहा है, ये चीज़ें भी क्लियर करानी है। उसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए अध्याचन कब से आएंगे, कितने पदों पर अध्याचन आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस आज शिक्षा निदेशालय और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से इस चीज़ को क्लियर कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी लेट लतीफ़ी के कारण विद्यार्थियों में रोष का विषय जो है बना हुआ है। विद्यार्थी परेशान हैं और सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के है कि एलटी ग्रेड हो या जीआईसी प्रवक्ता हो या खंड शिक्षा अधिकारी हो या पीसीएस 2025 हो या जीडीसी का विज्ञापन हो, इन विज्ञापनों के न जारी होने के कारण, ठीक है ना, बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज भी हो चुके हैं। ठीक, जो विद्यार्थी बेचारे 39 साल की अवस्था में थे वो विद्यार्थी बेचारे ओवर एज हो गए वैकेंसी का इंतजार ही करते करते। उसके बाद समस्या इस बात को लेकर के आई कि जो रिजर्व कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, जो 45 ईयर की एज जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, और क्या उन विद्यार्थियों को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या उनको भी अवसर मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर जो क्लियरेंस है वो बहुत जल्दी ही हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो हालांकि मिलने का समय अभी तक नहीं दिया है, लेकिन अब हम लोग विधायकों को टारगेट करेंगे, विधायकों को ज्ञापन देंगे, उनसे अपनी समस्या बताएंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ज्ञापन दिया जाए और उनसे अपनी समस्याओं को बताया जाए, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर मैं किसी व्यक्ति का या जनप्रतिनिधि का मानता हूँ तो आदरणीय पंकज सिंह जी हैं। आपको पता होगा वो हमारे कद्दावर नेता राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं। उनसे रिक्वेस्ट करना मतलब आपकी बात डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचना है, ठीक है ना। वो लेट लतीफ़ी करने वाले या हीला हवाली करने वाले व्यक्तित्व में सम्मिलित नहीं है। वो विद्यार्थियों से अगर ज्ञापन लेते हैं तो वही सेम टू सेम ज्ञापन जो है वो संबंधित व्यक्ति तक ले जाते हैं और अपनी बातों को वहाँ पे रखते हैं। अपनी बातों को मतलब विद्यार्थियों की बातों को रखते हैं।
तो आज उनसे कुछ प्रतिनिधिमंडल हमारा जो है वो मुलाकात करेगा उनके आवास पर, और रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि एज रिलैक्सेशन के संबंध में यथाशीघ्र निर्णय कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक रिदम मिल सके अपने स्टडी को लेकर के, इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस कराने के लिए। ओवर एज हो चुके विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि विज्ञापनों में काफ़ी लेट लतीफ़ी हुई है। 6-6 वर्षों से 7-7 वर्षों से विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तो इसमें सिस्टम की गलती है, विद्यार्थियों की नहीं। विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो बेहतरीन ढंग से तैयारियां कर सकें। एक भाई विज्ञापन आप दे रहे हो तो ठीक हो, कब दे रहे हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, लेकिन एक मोटा माटी हिसाब पकड़ करके चलो, एक नोटिफिकेशन या एक दिशा निर्देश ही जारी कर दो उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से ही कि हाँ इन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उसका जो क्राइटेरिया होगा, जो चीज़ें होंगी वो क्लियर की जाएंगी। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और आप लोगों के लिए कार्य किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज आप लोगों को जरूर मिलेगा। सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोज़ को शेयर किया करिए, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े। हम देखते हैं आलतू फालतू की बकवास करने वाले विद्यार्थियों में जो मतलब यूट्यूब चैनल होते हैं, उनको आप लोग अधिकाधिक संख्या में जो है स्नेह देते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि आप सभी लोगों के लिए मैं दिन रात एक करता हूँ, आप लोगों को ऑथेंटिक रियल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी क्या चीज़ें होती हैं कि आप लोगों से उतना बेहतरीन सहयोग हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो यही होता है ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन आजकल की स्थिति में क्या है कि नेकी कर और जूता खा तो ऐसी परिस्थितियाँ क्यों होती है, क्योंकि आप सभी लोग सहयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो सहयोगात्मक रवैया अपनाइए और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, ताकि हम लोग भी आप लोगों से मोटिवेशन लेकर के आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर सकें। अब बात आती है कि परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया, उसमें तमाम उन भर्तियों के, यहाँ तक कि आरओ को भी गायब कर दिया, ठीक है ना, तमाम उन भर्तियों को जो है उन्होंने गायब कर दिया। यूँ कह सकते हैं कि नए विज्ञापनों का कोई उल्लेख ही नहीं है कि हम कोई परीक्षा नहीं कराएंगे भी, तो क्या ऐसे ही पूरा इनका वर्ष बीत जाएगा? आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि इनका वर्ष ऐसे ही पूरा बीतने वाला है, किसी भी नई परीक्षा को ये सम्मिलित नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे, नई विज्ञापन जारी करेंगे? ऐसी तो फिलहाल कोई परिस्थिति नहीं है, विज्ञापन भी जारी होंगे और आपकी परीक्षाएं भी होंगी। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए, आप लोगों के लिए जो कार्य हो रहा है उसका एडवांटेज आप लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा। अब जो मुहिम है, अब हम लोग एक कहते नहीं कि एक बैकग्राउंड बना करके उन सारी चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए यथा दिशा निर्देश जारी हो जाए और फटाफट आप लोगों को रिलैक्स मिल जाए। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। आरओ को लेकर के भी कल परसों तक मान लीजिए जो है यथा स्थितियां अपनी स्पष्ट करने चल रहा है आयोग, ठीक है। और उसके बाद एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता पे भी इसी सप्ताह में निर्णय हो जाना है, ठीक है ना। और रही बात पोर्टल आदि को संशोधित करने की, तो पोर्टल भी आपका संशोधित हो जाएगा, और अधियाचन की प्रक्रिया, क्योंकि लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं वो अस्पष्टता बोलते हैं, इस चीज़ को अस्पष्टता कहते हैं कि हमें अधियाचन मिल जाए, हम 3 दिन के अंदर विज्ञापन जारी कर देंगे। तो चलो ये प्रक्रिया से भी गुजरते हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करवाते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हो पाती हैं। तो आप लोगों को इसमें परेशान या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन टीजीटी, पीजीटी, टेट सी टेट, सुपर टेट, एलटी और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी हमसे हमारे नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये नोट्स आप सभी लोगों को सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। भाई देखिए, हम सीधी सी बातें करते हैं, क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, हम मटेरियल आपको बेहतरीन देते हैं, ठीक है। और हाँ, इतनी चीज़ें जरूर कर सकते हैं कि यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी के अन्य अलग अलग विषयों की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों नोट्स हम आपको एक ही दाम में उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये कहिए कि हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को कोई चीज़ें दे देते, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी भी कुछ अपनी समस्याएं हैं। हम भी जो कर्मचारी रखे हुए हैं, जो कार्य करते हैं, जो आप सभी लोगों का मैटर प्रिंट करते हैं, जो पैकेजिंग करते हैं, जो है पोस्ट वगैरह करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी हमें वेतन देना पड़ता है।
तो हम फ्री में सेवाएं तो नहीं दे सकते ना, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको भी समझना होगा। रही बात टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की, तो आज शिक्षा निदेशालय जाएंगे, क्योंकि आज कल परसों इन 3-4 दिनों में आप लोगों का मटेरियल क्लियर कराना है और यथाशीघ्र जो है काउंसलिंग की डेट लेनी है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है ना। चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और रही बात शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय पूरी तरीके से कहते नहीं कि मतलब शून्य हृदय में अपने आप को अवस्थित करके बैठा हुआ है। उसकी एकमात्र वजह है, वजह इनकी है कि इनको टीजीटी पीजीटी के लिए सेंटर अभी तक नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, ठीक। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इनको सेंटर मिल गए हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में मोटा माटी हिसाब पकड़ के चलिए तो 80 से 90 हज़ार विद्यार्थी परीक्षा देंगे, ठीक है ना। इससे ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि 1,13,000 विद्यार्थी अप्लाई किए हैं, तो 15-20 हज़ार विद्यार्थी तो परीक्षा छोड़ ही देंगे, ठीक है ना। उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, टीजीटी पीजीटी में लगभग 13.5 लाख विद्यार्थी हैं। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को फेस करना और उनको एग्ज़ाम दिलाना पारदर्शी ढंग से, जाहिर सी बात है आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण विषय तो है ही है। और इन्हीं सारी परिस्थितियों से दो चार होना पड़ेगा किसको, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जब वो LT ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी परिस्थिति में आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए और चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों के लिए रिजल्ट हासिल कर सकें, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपने अगले मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आप लोगों का यूपीटीईटी 2025 का विज्ञापन। यूपीटीईटी 2025 पे अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। शासन स्तर की जो मीटिंग होगी उन सारी चीज़ों में भी क्लियरेंस होगा। क्लियरेंस मिलने के बाद आप लोगों को जो चीज़ें क्लियर की जाएंगी वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एग्जैक्टली बता दी जाएंगी, ठीक है ना। अभी 2-3 दिन आप लोगों को वेट करना होगा। माध्यमिक लेवल की जो टीईटी होगी कि प्राइमरी और मिडिल लेवल तक ही सीमित रहेगी, इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस बहुत जल्दी ही आपको प्राप्त होने वाला है। तो 2-3 दिन आप लोग प्रतीक्षा करिए, यूपीटीईटी 2025 पे भी निर्णय हो जाएगा। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य ही कर दिया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।